बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप जहाँ कहीं भी हैं खुश और आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मैंने पुलाव बनाया था और अभी अभी रेडी हुआ है एंड मैंने हलीम भी बनाई है। तो ये मैं आप लोगों को आज दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैंने हलीम बनाई है, इसको भगाड़ लगा के भी रेडी किया है और खाना जो है वो आई है, उनको भी मैंने दी है, उन्होंने भी खाई है। हम लोगों ने तो अभी नहीं खाई है। तो पुलाव जो है वो मैं अभी खोल रही हूँ। इसका जो है इसको देखते हैं कि इसका लुक कैसा है, क्योंकि मैं इसको दम पे लगा के गई थी, उसके बाद मैंने इसको नहीं देखा है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक आया है। और ये मैंने सिंपल पुलाव बनाया है। रेसिपी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कभी शेयर करूँगी जी। तो मैं साथ ही साथ जो है ये खाना भी सर्व कर दूँ और आप लोगों से बातचीत भी होती रहेगी। तो ये चावल जो है ना चमचे से मैं नहीं निकालती क्योंकि ये टूट जाते हैं। तो इसको पहले जो है ना वो यूँ करके हिला लेना चाहिए, उसके बाद जो है वो आप चावल सर्व करने के लिए निकालें। तो रायता लेना मैं भूल गई हूँ। रायता ले लिया, ये इसमें मैंने बनाया था रायता। आप लोगों का संडे कैसा गुजर रहा है? यहाँ पे जो है ना लाइट ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है और हम लोग जो है ना बड़े फ़ख्र से लोगों को कहते थे कि भाई हमारी तरफ तो जो है ना साल में एक दफ़ा भी लाइट नहीं जाती है। और अब तो ऐसी कोई नज़र लगी है कि अब तो लाइट इतना जलील करती है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जब दिल करता है इसका KFC वालों का लाइट खोल देते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं। बड़ी परेशानी हो रही है हमें लाइट की वजह से ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह UPS है तो टाइम जो है वो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो लाइट पे करने वाले काम होते हैं वो रुक जाते हैं जी। तो कल मैंने एक व्लॉग बनाया था अपने हस्बैंड को लेकर कि मेरे हस्बैंड ने 17 शादियाँ की हैं और इसमें जो है ना मैं लोगों के सुबह सुबह आज कॉलें आना स्टार्ट हो गई कि जी आपने जो है ना ये आप क्या कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं, आपने मतलब इल्ज़ाम लगा लिए। देखिए जी कोई कुछ भी करे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं किसी को इल्ज़ाम लगाऊंगी और ना मुझे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर अब मेरे हस्बैंड या मुझसे शादी हुई, वहाँ से जब सब कुछ इनका टूटा ख़त्म हुआ तो यहाँ पे आए, अल्लाह ने हमें मिलवाना था। और मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे कारी साहब, उनको इन्होंने बोला कि मैंने शादी करनी है। तो अल्लाह ताला जो है वो, ये तो आप लोगों को पता है कि जोड़े जो हैं वो आसमानों पे बनते हैं, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। तो अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह ताला ने हमें मिलवाना था। तो इस तरह से जो है ना वो हमारी मतलब उन्होंने करवा दी शादी। कारी साहब ने अम्मी अबू को बोला तो अल्लाह की रज़ा थी, हमारा रिश्ता हो गया, शादी हो गई। अल्लाह ताला ने बच्चों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी है बेटा है। तो देखिए अब अगर मेरे हस्बैंड के हालात अच्छे हों, मैं उनको छोड़ दूँ तो मज़ा तो तब है ना। अगर मुझे छोड़ना ही है तो जब सब कुछ है तो तभी मैं छोड़ दूँ। और जब अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में अगर आपको किसी अगर मुश्किल में चले जाते हैं या क्राइसिस में चले जाते हैं तो उस वक्त अगर आप छोड़ें तो ये तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो मेरा उन लोगों को ये पैगाम है जो जिनको जो है ना वो बड़ा मसला हुआ है, जिनकी मेरे पास मतलब मेरे हस्बैंड के पास कॉल आई है कि हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। देखिए बेटा, आप मेरी इज़्ज़त करें या नहीं करें, अगर आप मेरी इज़्ज़त करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप मेरी इज़्ज़त नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जैसे आप लोगों की इज़्ज़त करती हूँ वो मैं आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करती, मैं किसी के रेफरेंस से आप लोगों की इज़्ज़त करती हूँ, आप लोगों को प्यार करती हूँ और हमेशा इंशाअल्लाह ताला करती रहूँगी। बाकी ये कि मेरा किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही, मैं किसी को गलत या सही कहने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन ये कि इंसान को अच्छा बुरा और गलत और सही खुद को भी नज़र आ जाता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी है बेगमात, फिर वो भी मुझे फ़ोन करके बोले, जिन से अलहदगी हुई है वो भी मुझे फ़ोन करके बोले कि नहीं जी आप ये गलत कर रही हैं। तो मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया है, जो मुझे समझ आया मैंने बोल दिया। और मैंने खुद से मैंने ये व्लॉग नहीं बनाया, मुझे किसी ने अलाउ किया तो मैंने ये व्लॉग बनाया, वरना मैंने व्लॉग नहीं बनाना था। अभी मैं
मैं अगर कल को कुछ कर दूँ, गलत कर दूँ, या मैं कुछ भी मतलब वो करूँ, तो मुझे भी आप लोग बोल सकते हो कि भाई आपने ये गलत किया है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, मैं ऐसा कुछ कभी गलत करूँ। और देखिए कि मेरे बाद भी मेरे हस्बैंड ने, एक होता है नसीब में होता है, या मर्द की जो भी एक क्या मैं बोलूँ कि एक दिमाग की वो खलश होती है, ये जो खारिश होती है, जो भी होता है, वो मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे मैं कि क्या बोलूँ, तो करते हैं। अब मेरे मियाँ ने मेरे बात भी कर ली थी, मैंने उनको भगा दिया, मैं खुद नहीं भागी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ थी मैं आज भी वहीं पर हूँ। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, हमने बहुत मेहनत से, जो भी अल्लाह ताला ने आज हमें दिया है, हमने बहुत मेहनत से एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के, एक दूसरे का दुख सुख का सहारा बन के हमने ये सब कुछ बनाया। हम किसी तीसरे को क्यों इन्वॉल्व करें? नहीं होने दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी भाई। अगर क्यों होने दूँ? अगर गलती से अगर कर भी लिया तो अपनी टेक्निक से, अपनी कोशिश से जो है ना, उसको आप जैसे दूध से मक्खी निकालते इस तरह से निकाल के आपको दूर फेंक दो। आप उसको आप आने नहीं दो, किसी को तीसरे को लाइफ में आने नहीं दो। अगर वो आ भी गया है तो आप अपनी टेक्निक यूज़ करो, आप अपनी हिम्मत और अपनी ताकत दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। जी तो मेरा ये पैगाम उनको भी है कि जिनको मैंने ये व्लॉग बनाया है, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा भी आया है, तो मेरा ये पैगाम उन लोगों को है कि भाई जब एक इंसान के पास सब कुछ था, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था, मतलब ख़ानदानी विरासत थी, बहुत सारी जायदाद थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। ये तो वो लोग जानते हैं जिन लोगों के पास अभी भी निशानियाँ होंगी, जिन लोगों के पास, जिन्होंने अभी भी रखा हुआ है। मुझसे तो जब शादी हुई थी तो मैंने तो अल्लाह के आसरे पे जो है ना सब कुछ किया था, तो अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि वो तो आज भी हो सकता है कि उनके पास जो है ना बहुत कुछ मौजूद होगा, तो उस वक्त वो उनको क्यों नहीं छोड़ा, या क्यों अपना फ़ैसला चेंज नहीं किया? जब क्राइसिस आए, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो तब ही अपना फ़ैसला क्यों बदला? सो होता वही है जो मंजूर खुदा हो। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है, बहुत हिम्मत दी है कि वो फ़ैसला कर सकता है, वो अच्छा और बुरा देख सकता है। लेकिन ये कि मेरा कल भी एक वर्ड मैंने बोला था कि मेरी माँ ने मुझे एक सबक दिया था कि बेटा, ख़ानदानी और अच्छी बेटियाँ जो होती हैं ना, वो एक ही घर को आबाद रखती हैं, वो रास्ते नहीं बदलती हैं। तो मेरे माँ बाप की दी हुई नसीहत जो है वो मेरे यहाँ और यहाँ पे जो है वो दफन है। और मैं जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, मैं मरूंगी, तो मेरे इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा, वरना अल्लाह ना करे कि मैं यहाँ से कहीं स्टेप और लूँ। तो ख़ानदानी औरतों का यही काम होता है कि ज़िंदगी में अच्छे बुरे वक्त आ जाते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं, कभी जो है वो ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि अब जब सब कुछ था तो उस वक्त तो फ़ैसला नहीं किया, जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उस वक्त आप लोगों ने फ़ैसला जो है वो रास्ता बदलने का कर लिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो कि दूर दूर तक मेरे सामने नहीं थे, मेरे अभी चंद अरसा पहले या चंद साल पहले ही वो मेरे सामने आए हैं। तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, हर्ट भी हुई हूँ। बट ये कि कोई रास्ता नहीं था, रास्ता होता है, बट ये कि वो मेरे जो रगों में खून दौड़ रहा है, जो मेरी तरबियत है ना, मैं उसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। तो ये नहीं है कि रास्ता नहीं होता, रास्ता होता है इंसान के पास, लेकिन ये कि जो तरबियत होती है उसको इंसान देखता है। और मैं जो मेरी तरबियत है उसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं फ़ॉलो करती रहूँगी। तो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग अपना कीमती टाइम में से जो है ना, आप कुछ लम्हे मेरे ब्लॉग को देखने के लिए निकालते हैं। आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोगों का ये प्यार है, ये आप लोगों की बहुत मेहरबानी है। तो मैं आप लोगों की दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और इसी तरह से आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे नए से नए व्लॉग लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।